त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म प्रसंग में गौतम ऋषि की परोपकारी प्रवृत्ति का वर्णन। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं पापों का नाश करने वाली कथा कहता हूँ, जैसा कि मैंने श्रेष्ठ गुरु व्यास जी से सुना है। आप लोग सुनिए। पूर्व काल में प्रसिद्ध गौतम नामक श्रेष्ठ ऋषि थे। उनकी परम धार्मिक अहिल्या नामक पत्नी थी। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरि नामक पर्वत है, वहाँ उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया। ही सुब्रतो, किसी समय वहाँ पर 100 वर्ष तक भयानक अनावृष्टि हुई, जिससे सभी लोग संकट में पड़ गए। पृथ्वी तल पर एक भी हरा पत्ता नहीं दिखाई पड़ता था। तब फिर प्राणियों को जिलाने वाला वहाँ पानी कहाँ से दिखाई दे सकता था। उस समय वे मुनिगण, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग उस स्थान को छोड़कर दशों दिशाओं में चले गए। हे विप्रो, तब उन अनावृष्टि को देखकर कुछ ऋषि प्राणायाम में तत्पर होकर ध्यानपूर्वक उस भयंकर काल को बिताने लगे। महर्षि गौतम ने स्वयं भी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए प्राणायाम परायण होकर 6 महीने तक उस स्थान पर उत्तम तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए वरुण देव उन्हें वर देने के लिए आए और वह बोले, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें वर दूंगा। तब गौतम ऋषि ने उनसे वर्षा के लिए प्रार्थना की। हे द्रुजो, इस पर वह वरुण ने मुनि से कहा, हे महर्षि, मैं देव की आज्ञा का उल्लंघन कर किस प्रकार वृष्टि करूँ? आप तो बुद्धिमान हैं, अतः कोई अन्य प्रार्थना कीजिए जिससे मैं आपके लिए प्रदान कर सकूँ। सूत जी बोले, उन महात्मा वरुण का यह वचन सुनकर परोपकार करने वाले महर्षि गौतम ने यह वाक्य कहा। बोले, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं आज प्रार्थना करता हूँ, उसे पूर्ण कीजिए। चूँकि आप जल राशि के स्वामी हैं, इसीलिए सर्व देवेश, मुझे अक्षय, दिव्य और नित्य फल प्रदान करने वाला जल दीजिए। उन गौतम के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वरुण ने उनसे कहा, आप ऐसा गड्ढा खोदिए। उनके ऐसा करने पर गौतम ने एक हाथ का गड्ढा खोदा। तब वरुण ने उस गड्ढे का दिव्य जल से भर दिया। पृथ्वी पर आपके नाम से प्रसिद्ध होगा। ही तब मुनियों में श्रेष्ठ गौतम ऋषि ने कहा, हे महामुनि, यह जल आपके लिए अक्षय तीर्थ स्वरूप होगा और पृथ्वी पर आपके नाम से प्रसिद्ध होगा। इस स्थान पर दान, होम, तप, देवताओं के लिए किया गया यज्ञ, पूजन, पितरों के लिए किया गया श्राद्ध, यह सब अक्षय होगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर उन महर्षि ने स्तुत होकर वरुण देव अंतर्धान होगा और महर्षि गौतम ने भी दूसरों का उपकार कर सुख प्राप्त किया। बड़े लोगों का आश्रय मनुष्यों के गौरव का हेतु होता है, इसीलिए महापुरुष ही उनके स्वरूप को देख पाते हैं, नीचे लोग नहीं। मनुष्य जिन पुरुष का सेवन करते हैं, जिस प्रकार के पुरुष का सेवन करता है, वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। बड़ों की सेवा से बड़प्पन, छोटों की सेवा से लघुता प्राप्त होती है। सिंह की गुफा के पास रहना गजमुक्ता की प्राप्ति कराने वाला है। सियार की मात के पास रहना अस्थि लाभ कराने वाला है। सज्जन पुरुषों के ऐसा स्वभाव होता है कि वे दूसरों का दुख सह नहीं सकते। वे स्वयं अपने दुख सह लेते हैं, किंतु दूसरों के दुख को दूर करते हैं। वृक्ष, सोना, चंदन और ईख, ये पृथ्वी पर दूसरों के उपकार में कुशल होते हैं। ऐसा अन्य कोई नहीं है। दयालु, अभिमान रहित, उपकारी एवं जितेंद्र, इन 4 पुण्य स्तंभों ने पृथ्वी को धारण किया है। हे महर्षियों, तदंतर गौतम ने अत्यंत दुर्लभ जल प्राप्त कर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात मुनीश्वर ने वहाँ पर हवन के लिए व्रीहि, यव, निवार आदि अनेक प्रकार के धान्य को बोवाया। इस प्रकार विविध धान्य, अनेक प्रकार के वृक्ष, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प एवं जल आदि भी वहाँ उत्पन्न हो गए। यह सुनकर वहाँ अन्य हजारों ऋषि भी आ गए। अनेक पशु पक्षी एवं बहुत से जीव भी वहाँ आ गए। इस प्रकार पृथ्वी मंडल पर वह वन अत्यंत सुंदर प्रतीत होने लगा। जल के अक्षय होने के कारण दुख देने वाली अनावृष्टि नहीं रह गई। उस वन में अनेक ऋषि लोग भी उत्तम कर्मों को तत्पर होकर निश्चय शिष्य, भार्या, पुत्र आदि के साथ वहाँ निवास करने लगे। उन्होंने अपना जीवन बिताने के लिए धान्यों का वपन किया। इस प्रकार महर्षि गौतम के प्रभाव से उस वन में पूर्ण आनंद व्याप्त हुआ। जय जय श्री महापुराणी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर